नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। हर कोई किसी को ये जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप बुजुर्ग हो, हर किसी को करना चाहिए। यदि आपको जॉइंट्स का पेन है तब भी आपको इस एक्सरसाइज को करना है। यदि आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर में आप फिर भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको अर्थराइटिस है तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस है तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो मैं एक्सरसाइज करते हुए बताता रहूंगा, आपको उस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। किनको कौन सा अभ्यास नहीं करना है वो भी इसमें मैं बताऊंगा आपको, जब मैं अभ्यास आपको कराऊंगा। बिना समय वेस्ट करते हुए चलिए अभ्यास की ओर चलते और प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप आसन करते हो तब भी आपको जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज पहले करना चाहिए, उसके बाद आसन का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप फुटबॉल खेलते हो तब भी ये सब अभ्यास आपको करना चाहिए। यदि आप क्रिकेट खेलते हो, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तब भी आपको करना चाहिए। यदि आप जिम करते हो तब भी आपको करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइजेस। आपके कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, आपका शोल्डर ब्लेड इन, शोल्डर ऐसे नहीं होना चाहिए, शोल्डर ब्लेड इन, शोल्डर रिलैक्स्ड, legs stretched, छाती उठा हुआ, focused on one particular point। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में क्या करना है आपको, टोज को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना है। टोज को फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। हर अभ्यास को आपको 10 to 20 टाइम्स करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कितने बार? 10 to 20 टाइम्स। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इसको आपको 10 to 20 टाइम्स करना चाहिए। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको एंकल से डॉर्स, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। यू शुड डू इट फॉर 10 to 20 टाइम्स। चलिए अब करते हैं रोटेशन। चलिए जब आप नीचे जाते हो तो सांस को छोड़ना है, ऊपर में सांस को लेना है। लेकिन आप जो सांस ले रहे हो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है? आपको नॉर्मल लेना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ऊपर जब लेके आते हो तो सांस को लेना है, नीचे में सांस को छोड़ना है। You should practice this for 10 to 20 times। फिर थोड़ा सा पैर को खोल दीजिए। ब्रीथ आउट, अंदर लेकर आइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ठीक है, आपको ऐसे करना है। ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 4 में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सपोर्ट दीजिए। दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेच्ड, बोथ द लेग स्ट्रेच्ड। आपको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 10 टाइम्स। आपके दूसरा पैर बिल्कुल खिंचा हुआ स्ट्रेट, इस टोज को भी बिल्कुल खींच के रखना है ऐसे। तब आपको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स विद बोथ द लेग्स। दोनों पैर से करना चाहिए। नंबर 5 आपको क्या करना है, सांस को छोड़ते हुए पैर को छाती की ओर लेके आना है, फिर सांस को लेते हुए पैर को एक्सटेंड करना है। सांस को छोड़ते हुए छाती की ओर, सांस को लेते हुए पैर को एक्सटेंड करना है। लेकिन जिनको घुटने का प्रॉब्लम है उनको छाती की ओर बिल्कुल लेके नहीं आना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, वो सीधा पैर को ऐसे कर सकते हैं, फिर आप बस एक्सटेंड करके ऊपर लेके आ सकते हो। ब्रीथ इन, ऊपर लेके होल्ड कीजिए, फिर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ठीक है, आपको ये करना चाहिए। फिर दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, पैर को ऐसे फोल्ड करना है, आपके टोज को एक हाथ से पकड़ना है, दूसरा हाथ के आपको नीज को पकड़ना है। ये वाला एक्सरसाइज जिनको घुटने में प्रॉब्लम है इनको बिल्कुल नहीं करना है। सांस को छोड़ते हुए छाती की ओर, सांस को लेते हुए आपके जमीन की ओर। दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट। ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। ठीक है,
ये वाला अभ्यास आपको दोनों पैर से करना चाहिए 10-10 बार, ठीक है। इतने करने के बाद आप बिल्कुल पद्मासन बैठ जाइए या सुखासन बैठ जाइए। यदि किसी को दिक्कत हो, यदि किसी को ऐसे बैठने में दिक्कत हो तो आप दोनों पैर को ऐसे खोल के बैठ सकते हो, ऐसे खोल के भी आप कर सकते हो इस अभ्यास को, ठीक है। जिनको ऐसे बैठने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए आप क्या करना चाहिए, फिंगर्स के लिए, ठीक है, ब्रीथ आउट, बस फाइलेंजेस को ऐसे मोड़ना है, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ये भी आपको 10 टाइम्स करना चाहिए, 10 to 20 टाइम्स। फिर थंब को अंदर लेके जाइए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक्सटेंड कीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्रीथ आउट, दोनों हाथ को एक साथ, चलिए रोटेशन, 1 ब्रीथ, देखिए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऊपर लेके आ रहे तो ब्रीथ इन, नीचे लेके जा रहे तो ब्रीथ आउट। इसको भी आपको 10 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए फिर से हाथ को ऐसे कर दीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, 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 ये करना है। फिर थोड़ा सा खोल दीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ये करना आप, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेट खोल दीजिए, यस। जिनको टेनिस एल्बो में दिक्कत है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, उनको ये वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। फ्रोजन शोल्डर और एल्बो में किसी को दिक्कत हो तो ये वाला अभ्यास आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप कौन सा अभ्यास कर सकते हो, आप हाथ को ऐसे कर सकते हो, फिर ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट। आप ये वाला अभ्यास कर सकते हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर और जिनको टेनिस एल्बो है। जिनको फ्रोजन शोल्डर नहीं है, जिनको टेनिस एल्बो बिल्कुल नहीं है, वो फिर ये अभ्यास भी कर सकता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ठीक है। जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनको ये वाला एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं देखो, रोटेशन, ऐसे आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको टेनिस एल्बो पेन है, उनको ये शोल्डर रोटेशन भी नहीं करना चाहिए। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका गर्दन ऐसे नहीं झुकना चाहिए। उसके बाद करते हैं सिर के लिए। सिर के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ब्रीथ इन करके पीछे ले जाते हैं, ब्रीथ आउट करके चिन को चेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको 10 टाइम्स करना है। फिर ब्रीथ इन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट करना है। फिर ब्रीथ इन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट, ब्रीथ इन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट, ब्रीथ इन स्ट्रेट। इसको भी 10 टाइम्स करना है। फिर ब्रीथ आउट बेंडिंग, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बेंडिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बेंडिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बेंडिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। उसके बाद ब्रीथ आउट करके नीचे करना है। फिर आपको रोटेशन करना है। जिसको सर्वाइकल का पेन है उनको आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जिसको सर्वाइकल पेन है वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे रख सकते हैं, फिर इतना कर सकते हो, ठीक है, इतना बेंडिंग कर सकते हो। जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है आप पूरा रोटेशन कर सकते हो। आप सब अभ्यास को 10 टाइम्स। चलिए अब करते हैं कानों के लिए। कान में क्या करना है, देखिए ये जो ईयर लोब है उसको खींचना है नीचे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 टाइम्स। फिर ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 टाइम्स। ये अभ्यास करने के बाद आपकी आंखों के लिए भी आपको अभ्यास करना चाहिए। ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप
डाउन 10 टाइम, साइड साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट 10 टाइम्स। फिर रोटेशन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, फिर लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। ऐसे करके आपको रोटेट करना है। फिर आंखों को बिल्कुल आपको ब्लिंक ब्लिंक करना है, ब्लिंक ब्लिंक। उसके बाद आपको धीरे से हाथ को गर्म करना है, आंखों पे रखना है, फिर धीरे धीरे आपको हथेली के अंदर आंखें खोलना है, फिर आपको हरा वाला घास को देखना है। अगर आप इतना सारा अभ्यास कर लेंगे ना तो आपको जीवन में कभी भी आपको जॉइंट पेन कभी नहीं होगा। लेकिन आपको प्रिवेंटिव तौर से भी करना है, आपको क्यूरेटिव तौर से भी करना है। यदि किसी को जॉइंट पेन में दिक्कत है तो आपको जरूर ये अभ्यास करना चाहिए। और जिनको प्रिवेंट करना है, जिनको जॉइंट पेन से बचना है, तो आपको ये जितने भी मैंने आपको आज बताया जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइजेस, आपको ये एक्सरसाइज जरूर करना है। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में जो जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज हम लोग ने कर रखा है अभी जो किया हुआ है उसको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। हर एक्सरसाइज को, हर जॉइंट्स को आपको 10 to 20 टाइम्स आपको मूव करना चाहिए, है ना। और जिनको फ्रोजन शोल्डर है और जिनको टेनिस एल्बो है उनको ये वाला एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, ये वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। और आपको ये साइड खोलने का वाला एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, जिनको फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो में दिक्कत है। ये 2 एक्सरसाइज हो गया। और ये तीसरा नंबर एक्सरसाइज भी नहीं करना है, रोटेशन वाला एक्सरसाइज भी आपको नहीं करना है, जिनको फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो में दिक्कत है। जिनको सर्वाइकल के पेन है वो कर सकते हैं और हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है, ठीक है। और मैंने एक बताया था आपको घुटने को, घुटने में क्या है, घुटने का जो मैं छाती को लेके आता हूँ वो वाला एक बार एक्सरसाइज आप जिनको घुटने का पेन है उनको वो वाला एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है ना। और उसमें और एक था जो दूसरा पैर हम लोग मोड़ के दूसरा थाई में लेके आता है, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर छाती को लेके आता है, फिर सांस को लेते हुए हम लोग नीचे लेके जाते हैं। वो वाला अभ्यास भी जिनको घुटने में पेन है उनको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इतना ही है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़। और इस अभ्यास को, ये जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज हर किसी को करना चाहिए, जो 13 साल से ऊपर है और जो 90 साल से ऊपर है उनको भी करना चाहिए। इससे क्या होता था, इससे आपका जॉइंट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको जॉइंट पेन का शिकायत कभी नहीं होगा। यदि आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, यदि आपका फैमिली हिस्ट्री में हेरिडिटी है कोई, जैसे अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, तो आप इस अभ्यास को करके आप उस जॉइंट प्रॉब्लम को आप प्रिवेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आप हर दिन, हर सुबह के टाइम इसको करना है और ब्रीदिंग पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करना है। लेकिन जो आप सांस ले रहे हो, जो आप सांस छोड़ रहे हो, किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। धन्यवाद।